वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज एक ज़बरदस्त टॉपिक के ऑल इज़ वेल इन दी एंड। अक्सर आपने सुना होगा, इसको बड़े मज़ेदार अंदाज में लोग बात करते हैं कि जी पिक्चर अभी बाकी है और अगर सब कुछ सही नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि इट इज़ नॉट दी एंड। ये जब आप उस स्टॉर्म के अंदर होते हैं ना, व्हेन यू आर इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, ये याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप वाकई पलट कर देखें, अल्लाह ताला आपको हर मुश्किल से, हर आजमाइश से निकाल ही देता है और आपको कई दफ़ा महसूस होगा कि वो मुश्किल वक्त आपको याद भी नहीं है, यानी आप उस आजमाइश को याद भी नहीं कर पाते। ये भी अल्लाह ताला का एक बड़ा करम है हमारे ऊपर। लेकिन हाउ टू रिमेंबर दैट ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ ट्रायल, उस आजमाइश के वक्त की कैसे याद रखें, थोड़ा सा उससे डिटैच भी हों, क्योंकि हम हर तरह की सेंसिटिविटी देख रहे हैं। दे आर पीपल हु गेट सो बॉग डाउन दैट दे टेक एक्सट्रीम मेजर्स, या तो वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, अपना नुकसान कर लेते हैं, कोई जज्बाती फैसले करते हैं। दुनिया में रहकर दुनिया से एक तरह से डिटैच होना, ये एक ख़ास हुनर है और इस पे हम बात करेंगे। अच्छा जी, हमें ज्वाइन कर चुके हैं अली रज़ा। ही इज़ ऑल्सो एन एकेडमिशियन, एजुकेशन की फील्ड से वाबस्ता हैं और अपना भी इसी रिलेटेड यानी मोटिवेशनल कंटेंट बनाते हैं, लोगों की जर्नीज आप तक लेके आते हैं। थैंक यू सो मच अली। अली, बात हो रही है कि किस तरह ऑल इज़ वेल, आखिर में सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन ये बात मुश्किल वक्त में कैसे याद रखी जाए। क्या आपको भी लगता है, अभी राबिया कह रही थी कि लोगों में ये जो एबिलिटी है ना वो कम होती चली जा रही है, ख़ास तौर पे जेन ज़ी को अगर हम बेचारों को हर वक्त ही बुरा भला लोग कहते रहते हैं, आपने उनके बारे में क्या नोटिस किया है कि आर दे एबल टू टेक प्रेशर, डू दे क्रैक अंडर प्रेशर, डू दे नॉट लाइक प्रेशर, क्या उनकी ओरिएंटेशन है? सिद्रा, जो हम जेन ज़ी को जो बुरा कह रहे हैं तो वो शायद उनकी नीड्स हैं। अब जो सिनेरियोस चेंज हो गए हैं, मौला अली का कॉल है कि अपनी नस्लों को आगे के ज़मानों के लिए तैयार करो। तो आगे तो अल्फ़ा और बीटा अब आ गया, तो अब तो हमने पता नहीं क्या क्या देखना है। जो आप बात कर रही हैं ऐसे ही है कि अब शॉर्टकट्स की तरफ चले गए हैं। अगर मैं मॉनेटरी बेनिफिट में बात करूं कि अगर आप कोई कैरियर स्टार्ट करते थे तो आपको 1 लाख रुपए पहुंचने में अगर आपका माइलस्टोन था तो अगर 10 साल लगते थे तो आप आज आपकी स्टार्टिंग वहाँ से है, तो फिर आपके गोल्स चेंज हो गए। इसी तरह मर्दों की ज़िंदगी में कहा जाता था उनके 2-3 गोल्स होते हैं, उन्होंने घर बनाना है, उन्होंने शादी करनी है, तो अब ये भी गोल्स आपके करीब हो गए। तो चीज़ें तो शॉर्टकट्स की तरफ चली गई हैं। जब शॉर्टकट्स की तरफ चली गई हैं तो हमें लगता है कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जल्दी हासिल करना चाहते हैं। वो मेरा ख्याल है कि अपने ज़माने के लिहाज से वो सही काम कर रहे हैं। अच्छा, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को अगर हम देखते हैं और यहाँ तक के पेरेंट्स को भी देखते हैं, दे वुड कमिट देमसेल्व्स टू वन फील्ड, एक ही इदारे में या फिर एक ही इंडस्ट्री में उनका पूरा करियर स्पैन करता है। जैसे पहले मजाक लोग उड़ाया करते थे ना, 30 साल की सर्विस के बाद उस कंपनी के लोगो वाली घड़ी के साथ आप रिटायर होते थे। अब यानी हमारे टाइम से ही, मिलेनियल से ही ये चीज़ें चेंज होना शुरू हुई। देयर वाज अ लॉट ऑफ 4 साल 5 साल, यू थिंक you've extracted everything out of an organization, आप ऑर्गेनाइजेशन भी तब्दील करते हैं, आप इंडस्ट्री भी बदलते हैं और ये आज का नॉर्म है। क्या इसकी वजह से हमारी शख्सियत, हमारी पर्सनालिटीज़ एक अलग अंदाज में शेप अप हो रही हैं? पहले आपकी ज़िंदगियों में एक ठहराव था ना, ऐसे ही अब वो मिसिंग है? बिल्कुल ऐसी है। अब मैं ज़ाहिर इंटरव्यूज़ करता हूँ लोगों को, पहले जब मैं देखता था तो मैं बड़ा खुश होता था कि जी आप 15 साल से किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, इसका मतलब है कि आप लॉयल हैं। लेकिन जब अब देखते हैं तो आप कहते हैं हम कि अगर अच्छा 15 साल से कोई और नहीं बुला रहा, किसी और को नहीं चाहिए। अब हम क्या कर रहे होते हैं, अब हम लिंक्डइन प्रोफाइल से जो है लोगों को कहते हैं कि अच्छा ये काम कर रहा है और 3-4 साल से किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इट मीन्स कि अच्छा काम कर रहा है, इसको ग्रैब करो, इसको लेके आओ। तो हमारी टीम ये काम कर रही होती है। तो चीज़ें तो चेंज हो गई हैं। मैंने जैसे घर की मिसाल दी, पहले आप देखें पुश्तैनी घर होते थे, आपके फैमिली घर होते थे जो किसी ने बनाया था और उसकी कई नस्लें उस घरों में रहती थी। लेकिन अब वो चीज़ें भी चेंज हो गई हैं। आपको फ़ौरन चेंज होना है। अगर आप मेरा ख्याल है 30s में आ जाते हैं तो आप अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। आइदर आपने शादी की हो, नहीं की हो, शहर शिफ्ट कर लेते हैं, मुल्क आप तब्दील कर लेते हैं। तो चीज़ें बहुत चेंज हो गई। पहले ये सब चीज़ें, और पहले से मुराद ये नहीं है कि मैं अक्सर जब ये बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कितने पहले की बात कर रहे हैं, तो ये तो 20-25 साल पुरानी हम बात कर रहे हैं। इवन 10 साल के स्पैन में भी देखें, अभी भी मैं कल एक जगह मौजूद थी तो उन्होंने कहा कि मीडियन एज फॉर गर्ल्स टू गेट मैरिड इज़ 18.6 ईयर्स इन पाकिस्तान। वेलकम
Welcome back after the break. अच्छा जी, ज़िंदगी में everything doesn't go as per your plan and sometimes the most twisted things that happen to you जिसमें आपका दिल टूटता है और आप why me and why only me वाले सवाल कर रहे होते हैं, लेकिन उसको भी अल्लाह ताला की उसमें हिकमत होती है and you have to go through a little more of life to understand. ढकने के साथ साथ अली हमारी लाइफ में गुंजाइश भी तो नहीं है ना. हम जो इस तरह सलाह देते हैं, हम कहते हैं यार क्या यार अब इसी रोने को लेके तुम कब तक रहते रहोगे, 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, मूव ऑन करो. दूसरी चीज़ ये कि इस वक्त जो हमारी वर्क लाइफ के प्रेशर्स हैं, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होता है, मिसाल के तौर पे आपके पेरेंट्स एलिंग हैं, बीमार हैं, ज़ईफ़ हैं या वो दुनिया से गुजर जाते हैं, हम कितना स्पेस देते हैं. हमारी बाकी ज़िंदगी की जो रिक्वायरमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपने उसमें फंक्शन करते रहना है. दिस ओवर फंक्शनिंग इज़ ऑल्सो पुलिंग अस कि हम उससे कभी निकल ही नहीं पाते. सिद्रा इकबाल ने कहा था ना कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, तो स्काई इज़ द ओनली लिमिट. तो अगर आप अपने आप को महदूद कर देंगे तो आप देखिए ऐसे इंसान ख़त्म हो जाते हैं. माँ बाप से बढ़कर रिश्ता कौन सा हो सकता है. माँ बाप भी चले जाते हैं, उस गम से भी आप एक वक्त होता है हील कर जाते हैं. मैं बार बार ये कहता हूँ बात कि वो गम कभी भी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन आपने निकलना होता है, आगे बढ़ना होता है. ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए उससे आपने आगे बढ़ना है, सबक लेना है, आगे बढ़ना है, अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी. लेकिन ये जो राबिया जैसे कही थी कि थम जाएं, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, बिविल्डर्ड हैं, लॉस्ट हैं, थोड़ा वक्त ले लें. ये वक्त लेने की गुंजाइश है आजकल हमारे पास? गुंजाइश नहीं है, लेकिन कनेक्शन तो कहीं ना कहीं बनाना होगा ना, जिस भी बिलीफ के ऊपर आप हैं. एक स्टोरी मुझे याद आ रही है कि एक शख्स था, उसका जो है वो हॉर्स कहीं गायब हो गया. लोगों ने कहा कि जी बड़ी बदकिस्मत हो, अनलकी हो. उसने कहा ओके. वो वापस आ गया, 2 जंगली घोड़ों के साथ आ गया. लोगों ने कहा बहुत खुशकिस्मत हो तुम. फिर उन जंगली घोड़ों ने उसके बेटे को ज़ख्मी कर दिया, टांग टूट गई उसकी. लोगों ने कहा बहुत ही बेवकूफ़ हो. जंग शुरू हो गई, तमाम लड़कों को ले गए, उसको छोड़ दिया क्योंकि उसकी टांग जो है वो टूटी हुई थी. बोला तुम बहुत लकी हो. तो ये तो परसेप्शन चेंज होते रहते हैं. एक आपका प्लान है, एक उसका प्लान है. सही. तो बाज़ औक़ात तो आपको फिर उसके प्लान के साथ ही चलना चाहिए. जब आप अच्छे प्लानर नहीं हैं तो फिर उसके प्लान के ऊपर छोड़ें. एंड वी आल्सो उसी चीज़ को ऐड करते हुए कि हमारा ईमान है कि गॉड इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स. नो डाउट. यानी आपके साथ कोई गलत काम नहीं होगा. वक्ती तौर पे या तो आपको जब आजमाइश आई है तो आपको उस कल के लिए तैयार किया जा रहा है जिसके आप मुस्तहिक हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको नवाजना है. और थोड़ा सा टाइम ऐसा है जिसमें शायद आपके अंदर भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ को पैदा करना है, सब्र को पिलाना है, ठहराव को लाना है, उस गम उस तकलीफ़ से गुजार कर आपको नवाजना है ताकि आप उसकी ज़्यादा कदर करें. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. अच्छा जी, बात हम कर रहे थे कि जो आपने ख्वाब देखे होते हैं या जो आपने एक अपने लिए रास्ता या मंजिल का तयन किया होता है, कभी कभार आप हो सकता है वहाँ पहुँचें लेकिन या तो किसी दूसरे रास्ते से पहुँचें या आपके लिए कोई बड़ी इसके अंदर अच्छाई मौजूद हो और आपने अपने लिए बहुत छोटा सा अली आप क्या कहेंगे कि उससे पहले कैसे रुक जाएं? और ख़ास तौर पे अगर ज़िंदगी में कोई फेलियर, कोई आजमाइश आई गई है, कोई हेल्थ चैलेंज है, फाइनेंसेस का चैलेंज है या कोई पर्सनल ब्रेकडाउन है, उस वक्त किस तरह अपने आप को समेटें कि आपके बाकी रिश्ते उससे अफेक्ट ना हो? कई दफ़ा आप देखें कि फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी अगर आई तो बाप का मिजाज इतना चिड़चिड़ा हो गया कि बच्चों को अपने से दूर कर लिया, बाकी घर वाले आपसे उकनाने लग गए. बाकी चीज़ों को डिस्टर्ब किए बगैर उस वक्त से कैसे गुजरें? पहले राबिया की बात पर उन्होंने लाइटर नोट उन्होंने कहा मर्द बोल के चले जाते हैं, मर्द जब वापस आते हैं नॉर्मल होते हैं, लेकिन ख़वातीन चाहती है कि वहीं से दोबारा से शुरू किया जाए. वो जो बोल के गए वो प्रोसेस अभी रिबटल तो आया नहीं ना उसका. वो ऐसे ही है. आपने जो सवाल किया सिद्रा, उसके हवाले से मैं आपको कहूँ कि देखिए सोसाइटी का जो हमारी सोसाइटी में स्पेशली जो मेन बर्डन लेता है वो मर्द लेता है, क्योंकि उसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने फैमिली को बिल्ड भी करना है, उसने फैमिली को कंपोज भी रखना है, प्रोटेक्ट भी करना है और उसकी फाइनेंशियल नीड्स को भी पूरा करना है. तो हर तरह की चीज़ों को उसने करना है. अगर ख़वातीन उसके लिए सपोर्टिव हैं भी तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी नहीं होगी. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्दो मर्द की है. तो एक तो ये चीज़ है. दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं कि हम सारी चीज़ें जो पेन फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, वो हमने घरों पे नहीं निकालना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम करते हैं. Thank you so much Ali, Rabia and Ghazi for being here with us. I think it was a very interesting conversation. बात सारी ये होती है कि ठीक है आपने मुश्किलों में उस मुश्किल को स्पिल ओवर होने नहीं देना. कई लोग जब सब्र कर रहे होते हैं बड़ा सब्र किया. नहीं, सब्र इज़ फ्रॉम दैट वर्ड, फ्रॉम द वर्ड गो.
اور یہ نہیں کہ پہلے میں نے ساری بھڑاس نکال لی اس کے بعد اگر میں چپ ہو گئی تو اس کو میں نے صبر کا نام دیا. یو ہیو ٹو پروسیس اے لاٹ آف پینس اینڈ آلسو ویلکم دا گڈ تھنگس وچ آر کمنگ ٹو یو. اگر ہمارا سارا فوکس اس پین کے اوپر ہوتا ہے نا تو جو اچھائی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی اور تبھی وہ برائی ہر چیز پہ حاوی آ جاتی ہے. سو لرن ٹو کریٹ دیٹ بیلنس. آل از ویل. اف آل از ناٹ ویل تو پھر جس طرح ہم نے کہا کہ پکچر ابھی باقی ہے. اپنا بہت خیال رکھے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.